अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने क्या इससे पहले सुना कि क्या ऐसा देश भी है जिसमें मर्दों की तादाद औरतों की बनिस्बत ज्यादा है और इस देश को वाटर पैराडाइज भी कहा जाता है और यहाँ पर हर शख्स पेस्ट्री का दीवाना है। टेक्नोलॉजी में 43वें और करप्शन फ्री ममालिक में 33वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क के सियाहों ने दुनिया को अपनी तरफ ऐसा खींचा कि एक साल में 65% टूरिज्म बढ़ गया और इसका पासपोर्ट दुनिया का 7वां तगड़ा तरीन पासपोर्ट है और फीकस आमदनी के लिहाज से सेंट्रल यूरोप के अमीर तरीन ममालिक में से एक शुमार किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप इमेजिन करें कि अगर आपकी शादी हो और आपने अपनी दुल्हन को चर्च की 99 सीढ़ियां उठाकर ऊपर लेकर जाना हो, यानी कि अपनी दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर चढ़ना हो। मगर मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यहाँ पर एक गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, स्लोवेनिया, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया है, जिसे मुकामी जुबान में रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया कहा जाता है। इसका ये नाम दो अल्फाज सल्वी और निया से बनकर मिला है। सल्वी का मतलब मोहब्बत करने और निया का मतलब वाले, यानी मोहब्बत करने वाले लोगों का मुल्क। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो स्लोवेनिया की लीकागार से मिलने वाली रीछ की हड्डी से बनने वाली बांसुरी से पता चलता है कि यहाँ पर 55,000 साल पहले बसने वाले लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते थे और 6ठी सदी में यहाँ पर फ्रैंक वावरी नस्ल के लोग आबाद हुए और स्लोवेनिया का सबसे कदीम तरीन शहर बटवी है। इस शहर की बुनियाद रोमन्स ने रखी थी और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर दुनिया का पहला म्यूजियम तैयार किया गया था और पहली आर्मी जंग के एहतताम पर स्लोवेनिया ऑस्ट्रो हंगरी का हिस्सा था और 1918 में स्लोवेनिया सर्बिया क्रोएशिया के साथ मिल गया और फिर इसे यूगोस्लाविया का नाम दिया गया और फिर बाद में इटली और जर्मनी ने इस पर कब्जा किया और दूसरी जंग अजीम के बाद फिर यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया और आखिर 10 दिन की जंग के बाद 1991 में ये मुल्क यूगोस्लाविया से अलग हो गया और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, स्लोवेनिया को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क क्रोएशिया था और क्रोएशिया को भी सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क स्लोवेनिया था, क्योंकि दोनों मुल्कों ने एक ही दिन यूगोस्लाविया से आजादी का ऐलान किया था। इसका दारुल हुकूमत लुब्लाना है और ख़वातीन व हज़रात, इसे लुब्लियाना भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दी लव्ड वन, और इसे मुल्क का अजीम तरीन शहर और यूरोप का ग्रीनिश शहर होने का एजाज भी हासिल है। ख़वातीन व हज़रात, इस शहर की बुनियाद 1200 ईस्वी में रखी गई थी और इसकी आबादी 5,37,712 अफराद है। इस शहर में 12 म्यूजियम हैं और यहाँ पर दुनिया का कदीम तरीन व्हील भी मौजूद है और ख़वातीन व हज़रात, दुनिया के नायाब तरीन घोड़ों की नस्ल लिबिजाइनर भी स्लोवेनिया में ही पाई जाती है। जुनूब वसी यूरोप के अहम सकाफती और तिजारती रास्ते के संगम पर वाक़े इस खुद मुख्तार रियासत की सरहदें इन ममालिक के साथ मिलती हैं। इटली इसके मगरब में, शुमाल में ऑस्ट्रिया, शुमाल मशरिक में हंगरी, जुनूब मशरिक में क्रोएशिया और जुनूब मशरिक में एड्रियाटिक समंदर वाक़या है और ख़वातीन व हज़रात, इसकी सबसे लंबी सरहद क्रोएशिया के साथ जो कि 600 किलोमीटर पर मुहित है और छोटी तरीन सरहद हंगरी के साथ जो कि सिर्फ 94 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और 46.6 किलोमीटर साहिल समंदर लगता है। ख़वातीन व हज़रात, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर रीछों की बेतहाशा बहुतात है और इसके आधे से ज्यादा रकबे पर जंगलात वाक़या है और ख़वातीन व हज़रात, स्लोवेनिया की कौमी जुबान सिल्वियाई है जो इस मुल्क में 91.1% लोग बोलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये जुबान उन चंद जुबानों में से एक है जिनके एक लफ्ज के कई मानी बनते हैं। इसके अलावा सर्बो क्रोएशियंस 4.5%, इटालियन और हंगरियन 4.4% आबादी के लिहाज से बोली जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, स्लोवेनिया अपने वाटर टूरिज्म की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है और इस मुल्क को वाटर पैराडाइज भी कहा जाता है क्योंकि इसके 27,000 किलोमीटर पर पानी वाक़या है। ख़वातीन व हज़रात, स्लोवेनिया के हर टाउन में आपको सुअर का बुच्चर हाउस जरूर मिलेगा क्योंकि हर महफिल और हर दावत में इसकी डिशेस बनाई जाती हैं। मैरीबोर 400 साल पुरानी वाइन है जो कि इसी मुल्क में बनाई जाती है और ख़वातीन व हज़रात, मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुत्तहिदा पार्लिमानी आईनी जमहूरियत है और मुल्क का मौजूदा सरबरा बोरट पहोर है और वजीर आज़म मार्जन सरैंक है। ख़वातीन व हज़रात, स्लोवेनिया ने 25 जून 1991 में यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की थी और इस मुल्क की
सबसे बड़ी झील बोहिंज है और सिल्वेनिया को आबशारों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर 260 के करीब आबशारें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बुका आबशार है। ओस्तोजना गार 20,570 मीटर लंबी है और इसे दुनिया की बेहतरीन केव सिस्टम माना जाता है। इसका फ्लैग 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है। टॉप पर व्हाइट, सेंटर में ब्लू और बॉटम रेड कलर का है। टॉप लेफ्ट साइड पर कोट ऑफ आर्म है, जिस पर मुल्क की हाईएस्ट माउंटेन का लोगो भी बना हुआ है। हारेक्स सिल्वेनिया की एक मुखरित सकाफती इलामत है और मुल्क में हारेक्स के तौर पर जाना जाता है और यहाँ के किसानों को इनके घास पर बेहद फख्र है। और इस मुल्क का सरकारी मजहब मसीहत है और ख्वातीन हज़रात कैथोलिक मजहब के मानने वाले 57.8% लोग यहाँ पर आबाद हैं। इसके अलावा 2.4% मुसलमान, 2.3% ऑर्थोडॉक्स और 0.2% दीगर मजाहिब के मानने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। ख्वातीन हज़रात, सिल्वेनिया में पाए जाने वाले लिंगन ट्री की उम्र 7 से 1500 साल तक होती है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर तक है और ये तुर्कों ने यहाँ पर लगाए थे। ख्वातीन हज़रात, सिल्वेनिया का सालाना GDP 71.23 बिलियन डॉलर्स है और GDP ग्रोथ रेट 5% है और ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर फीकस आमदनी 34,500 डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 48,17,930 रुपयों और बांग्लादेशी 28,93,450 टकों और इंडियंस 24,55,560 रुपयों के बराबर है। ख्वातीन हज़रात, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाला कपल भी सिल्वेनियन ही था। ख्वातीन हज़रात, अगर इस मुल्क में नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो सिल्वेनी 83%, सर्ब 2%, क्रोशियन 1.8%, बुसेनियन 1% और 12% दुनिया भर से आए दीगर मजाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हैं। ये मुल्क कारोबारी आजादी में 21वें और प्रॉपर्टी राइट्स में 48वें और टेक्नोलॉजी में 43वें और करप्शन फ्री मुमालिक में 33वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ख्वातीन हज़रात, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि इस मुल्क की अमीर तरीन शख्सियत टॉकिंग टॉम ऐप की मालिक जोड़ी ईजा और सामन लोगन हैं, जिनकी दौलत की मालियत 782 मिलियन डॉलर्स है। और ख्वातीन हज़रात, इस मुल्क की लड़कियां 28 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं और दुल्हन अपना शादी का जोड़ा शादी के दिन ही देखती है। दुल्हन को उसकी सहेलियां और दूल्हे को उसके दोस्त तैयार करते हैं। और दोस्तों, शादी अमीर की है या गरीब की, शादी की मजहबी रवायात हमेशा चर्च में ही अदा की जाती हैं। आप ये इमेजिन करें, आपकी शादी हो और आप अपनी होने वाली दुल्हन को सिल्वेनिया के हिस्टोरिकल चर्च, तारीखी चर्च की 99 सीढ़ियां अपनी दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाना हो। जी हाँ ख्वातीन हज़रात, यहाँ का ब्लैड चर्च एक ऐसे जजीरे पर वाक़या है जहाँ शादी करना हर सर्वेनियन गर्ल का एक ख्वाब है और कहा जाता है कि इसी चर्च में मोहब्बत की देवी ज़ाइवा ने शादी की थी। दुल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर चर्च में लाता है, जहाँ पर मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। दुल्हा दुल्हन को रिंग पहनाता है और कई दही इलाकों में दुल्हा सबसे पहले अपने ससुराल जाता है और यहाँ पर दरवाजा लड़की का वालिद खोलता है और यहाँ पर दुल्हन को फेक दुल्हन देने की रस्म भी की जाती है, जो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। और चर्च से निकलते हुए दुल्हन छत से कूदने की कोशिश करती है और दुल्हा उसे बचाता है। और ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर यह भी रस्म आम है कि दुल्हन को अगवा करने की कोशिश की जाती है और तवान अदा करके ही छोड़ा जाता है और गिरजाघर से निकलते हुए चावल और फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं। और ये कहा जाता है जितने चावल या फूलों की पत्तियां दुल्हन के बालों में रहती हैं, उतने ही बच्चे होंगे। और बाकी शादी की रसूमात शादी हाल में अदा की जाती हैं और शादी का पहला केक शादी हाल में कपल यहाँ पर आकर काटता है और फिर डांस पार्टी और खाने का दौर भी चलता है। और कुछ देही इलाकों में हमसाये रास्ता रोकते हैं और दुल्हा उनसे शादी की इजाजत भी मांगता है और फिर गांव वाले इन्हें दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। और यहाँ पर दुल्हन के हाथ में बुके होता है, जो कि रात तक वो अपने पास रखती है और हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो बुके उसे मिले, क्योंकि इस बुके में यूरो रखे जाते हैं। ख्वातीन हज़रात, अगर इस मुल्क के कुदरती वसाइल की बात की जाए, यहाँ पर जंगलात, हाइड्रो पावर, लिबनाय और जिंक पाए जाते हैं। और अगर इंडस्ट्रियल मसनूआत की बात की जाए तो कार पार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल की मसनूआत यहाँ पर काबिले जिक्र हैं। ये मुल्क 32.14 बिलियन डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 30.38 बिलियन डॉलर की अशिया इम्पोर्ट भी करता है। और ये मुल्क इंसानी तरक्की के लिहाज से 25वें नंबर पर शुमार किया जाता है। और इस मुल्क का कुल रकबा 20,273 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 7,827 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि रकबे के लिहाज से 151वें नंबर पर शुमार किया जाता है। और इस मुल्क का सबसे मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है। इसके अलावा आइस हॉकी, हैंडबॉल, रग्बी यूनियन भी काफी पसंद किया जाने वाला खेल है।
हैंड बॉल स्लोवेनिया और इसके दारुल हुकूमत लुब्लाना में बेतहाशा मकबूल खेल है। खास तौर पर मर्दों के मुकाबले में खवातीन का ज्यादा रुझान इस खेल में है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी स्लोवेनिया के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।